गुड इवनिंग सारे जुड़े हुए विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। तो दिस इज चैनल एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स में स्वागत है। आज हम पियाजे का थ्योरी, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का थ्योरी करने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को आज जीन पियाजे का सभी जितने भी दिया हुआ है इसके द्वारा अवस्थाएं, सभी अवस्थाओं को भी बारी बारी से डिटेल में जानेंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग जल्दी से इस सेशन को आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास पियाजे का थ्योरी से है, जो आप लोगों को थंबनेल पे पता चल ही गया होगा। चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पियाजे की थ्योरी, ये है हमारे पियाजे जी, पियाजे चाचा जी यहाँ आ गए हैं आपके सामने। तो इसके बारे में आज पूरे डिटेल में जानेंगे और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। पियाजे को सभी सब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आता है पियाजे से। ऐसा कोई भी सब्जेक्ट नहीं होगा जिसमें पियाजे से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता होगा। सभी लैंग्वेज में पूछा जाता है, सभी। इसके बाद मैथ सब में भी क्वेश्चन आता ही है। सभी पेपर में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आज के क्लास को आप लोग मिस ना करें और जल्दी से इस सेशन को आगे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किए हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार आप लोगों को सभी का क्लास लेकर के आते रहेंगे। अभी आपका जीन पियाजे करा रहे, नेक्स्ट क्लास में कोलवर्क, वाइगोस्की, स्किनर सभी का क्लास बारी बारी से लिया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए, ताकि आप लोगों को समय पर सभी वीडियो मिलता रहे। सभी क्लास को आप लोग जा कर के देखिए, जितने भी क्लास इस चैनल पे कराया गया है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्लास आपका जीन पियाजे से होने वाला है। तो जीन पियाजे के द्वारा जो दिया गया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जीन पियाजे के अनुसार दिया हुआ यह संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यहाँ पर जिसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास की संरचना को समावेशन किया जाता है या संशोधित किया जाता है, उसे हम समावेशन कहते हैं। यह जीन पियाजे के द्वारा बताया गया है। और भी बहुत सारे बातें हैं जो कि हम इसमें जानेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेजेस बताया गया है, और 4 स्टेज जो बताया गया है वह स्टेज संवेदी पेशीय अवस्था है, जो कि जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष हो गया। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो हो जाएगा 2 से 7 वर्ष का हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष का हो जाएगा। औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था यह हो जाएगा 11 से ऊपर की ओर, 11 से कह सकते हैं प्रौढ़ा अवस्था तक। इसका आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जा कर के अगर एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर्स अगर सर्च करते हैं तो आपको मिल जाएगा। ये स्पेलिंग हम लिख देते हैं, आप लोग जा कर के सर्च कीजिए, वहाँ जा कर के टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो वह एजुकेशन एक्सप्रेस आप लिख सकते हैं, EDUCATION, एजुकेशन एक्सप्रेस टीचर।
अगर ये आप सर्च करते हैं तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जुड़ करके इसका सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को करते हैं। तो इस क्लास में संज्ञानात्मक विकास का जो 4 स्टेजेस बताया गया है, जो कि बता दिए हैं, तो इसमें आ जाएगा आपका जीन पियाजे का यह स्टेजेस बताया गया है। संवेदन पेशी अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से प्लस की है। तो 11 वर्ष से कह सकते हैं प्रौढ़ा अवस्था तक कि यह औपचारिक व्यवस्था है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। यहाँ चित्रात्मक लिखा गया है, चित्रात्मक नहीं होगा, यहाँ होगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। संक्रियात्मक अवस्था। तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। तो ड्राइंग अच्छा से नहीं हो रहा है, तो चलिए क्लास को हम कंटिन्यू रखते हैं। तो यहाँ आप लिख सकते हैं औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप इस लाइन को सुधार सकते हैं। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते, हम बारी बारी से समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे संवेदन पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष की है। तो इसके अंतर्गत क्या सब आया है। तो पहला लेकर के आए संवेदी पेशीय अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक की है। जो जन्म से 2 वर्ष की स्टेजेस जो जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है, इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले हम यह अवस्था समझने से पहले एक चीज़ और हम समझ लेते हैं, जो कि आप लोगों को ऊपर पे बताए हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो दिया हुआ है जीन पियाजे के द्वारा, इस पर पहले हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। यह जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड का मनोवैज्ञानिक थे। बालक में बुद्धि का विकास किस प्रकार होता है, यह जानने के लिए उन्होंने स्वयं के बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। जैसे तैसे बड़े हो गए, लेकिन मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़े बारीकी से अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन का परिणाम स्वरूप होने का कारण जो विचार का प्रतिपादन किया, जीन पियाजे का यही मानसिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत माना जाता है, जिसमें बच्चे जैसे तैसे बड़े हो गए, उसका मानसिक विकास नहीं हुआ। इस प्रकार वह बारीकी से अगर अध्ययन करते हैं तो अध्ययन का परिणाम उसे अपने विचारों और प्रतिपादक किया। तो इस प्रकार जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है, इस अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वह आपका समावेशन कहलाता है। वह आपका समावेशन हो जाएगा। और जीन पियाजे का सिद्धांत के अंतर्गत यह बात भी रखी गई है कि हमेशा बच्चे को एक्टिव रखना है। बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है, जिसमें बच्चे के अंतर्गत इसमें कुछ समय जन्मजात प्रवृत्ति एवं सहज क्रियाओं के करने से संबंधित योग्यता होना चाहिए। जैसे वह बच्चे चूसना, देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तु तक पहुंचना, संरचना के रूप में किसी भी प्रकार से क्रिया करने की क्षमता होनी चाहिए। और उसे जैसे
कहा गया है तो वह बड़ा होता है और बौद्धिक क्रियाएं द्वारा बढ़ जाती है। बौद्धिक क्रियाएं का दायरा जो है वह बढ़ जाती है। इस प्रकार बच्चों में दुनिया के बारे में समझ विकसित होने लगती है और क्षमता भी अधिक बढ़ जाती है। वातावरण में जितना ही बच्चे को हम रखेंगे उतना ही वह अधिक सीखेगा और स्वयं को ढालना जो है यह आपका अनुकूल कहलाता है। वातावरण के अनुसार अगर स्वयं को ढाला जाता है तो वह आपका अनुकूल कहलाता है। अनुकूल जहाँ भी आप लोगों को दिख जाएगा वह आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। अनुकूल को देखते ही ऑप्शन को टिक आउट कर देना है। आपका अनुकूल वाला ऑप्शन सही होता है हमेशा। और प्रतिकूल प्रतिकूल आपका विपरीत हो जाएगा। प्रतिकूल कभी भी नहीं, बच्चे के प्रति प्रतिकूल का भावना आपको नहीं दिखाना है। तो और इसमें बहुत सारे बातें बताई गई है जीन पियाजे के द्वारा, जो पूर्व ज्ञान के साथ अगर नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया जो है वह आत्मसातीकरण कहलाता है। ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जब क्वेश्चन आंसर कराएंगे तो जीन पियाजे का तो उसमें सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। पूर्व ज्ञान जो है, पूर्व ज्ञान को हम अगर नए ज्ञान से जोड़ देंगे, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना ही आत्मसातीकरण कहलाता है। आत्मसातीकरण सातीकरण कहलाता है। तो आत्मसातीकरण कहलाता है। अगर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से अट्रैक्ट करके सिखाएंगे वही आपका आत्मसातीकरण कहलाता है। जैसे बालक के पुराने स्कीमा में जो ज्ञान है उस ज्ञान में कुछ परिवर्तन करके प्रारंभ कर देता है, यह प्रक्रिया समावेशन कहलाता है। समावेशन समझते हैं। समावेशन जो भी मान के चलिए यह स्कीमा है, आपका ब्रांड है, नॉलेज है, इस ब्रांड में स्कीमा में आपका इतना भाग जो है, इतना भाग आपका इसमें जो भी चीज़ें याद करके रखें वो सारा इस भाग में आपको याद है। तो वह उसी पूर्व ज्ञान के अनुभव से अगर जोड़ करके यहाँ आप कुछ चीज़ों को यहाँ तक अगर कर पा रहे हैं तो वह आपका कहलाता है आत्मसातीकरण। वह आत्मसातीकरण कहलाता है। यह जीन पियाजे के द्वारा बताई गई स्टेजेस में, स्टेजेस भी इसका करेंगे। 4 स्टेज जो बताई गई है, जो आप लोगों को पहले ही दिखा चुके हैं, यह आपका हो जाता है। इसके बाद जो इसमें बताया गया है, जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूल के भाग हैं। पहले ही बता चुके हैं ये सारी बातें। संज्ञानात्मक विकास का निश्चित अवस्थाओं में क्रम में होते हैं। यह जो बताया है जीन पियाजे, यह कर्म के अनुसार, क्रम के अनुसार बताया गया। निश्चित क्रम में सभी अवस्थाओं को बताया गया है। संवेदन प्रेरक अवस्था का अनुकरण स्मृति एवं मानसिक निरूपण पर आधारित है। यह कर्म के अनुसार, क्रम के अनुसार बताया गया इसका स्टेज है, जो कि फर्स्ट में जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात जो आपको बताया गया संवेदन पेशीय अवस्था बताया गया है, जो जन्म से 2 वर्ष तक की स्टेज है, जो आप लोगों को पहले ही दिखा चुके हैं ये सारी बातें। तो हम एक तरफ से करते जा रहे हैं। तो आप करेंगे फर्स्ट, हम संवेदन पेशीय अवस्था करेंगे। इसको हम कह सकते हैं इंद्रिय जनित गमक अवस्था भी कहा जाता है। इसे हम कह सकते हैं इंद्रजनित
इंद्रजनित गमक अवस्था, गमक अवस्था भी इसे कहते हैं, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की यह अवस्था है। आप लोग को यह दोनों एक ही बात है। अगर संवेदन पेशीय अवस्था है या इंद्रजनित गमक अवस्था है, यह 0 से 2 वर्ष की अवस्था ही कहलाता है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे क्या क्या बातें बताई गई है। इसमें जो बताया गया है, मानसिक क्रिया इंद्रिय जनित गमक क्रियाओं के रूप में स्वप्न देती है कि यह भूख लगने की स्थिति में बालक रोकर व्यक्त करता है, और इस अवस्था में जो है व्यक्ति का आँख कान नाक से सोचता है, अनेक प्रकार से प्रतिक्रिया करता है। अगर उसे भूख लगती है तो वह अनेक प्रक्रिया से वह अधिकतर उसे रो करके व्यक्त किया जाता है, और जिस वस्तुओं को उसे जो वस्तुओं उसे दिखता है, वह वस्तुओं को वह क्या करता है, उनके लिए अस्तित्व हो जाता है। उस वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, जो भी मिलता है उसे अपने मुंह में लेने का प्रयास करता है, क्योंकि भूख का यह ज्वाला किसी भी प्रकार से यह कम नहीं होता है। जो भी आया उसको वह अपने मुंह में ले लेगा। तो यह आपका कहलाता है संवेदन पेशीय अवस्था, जो जन्म से 2 वर्ष की होती है। अगर इस आयु में बालक की वृद्धि के कार्यों द्वारा व्यक्त होती है, जो उदाहरण के लिए देखा गया है, जो चादर पर बैठा शिशु या बच्चा चादर पर थोड़ी दूर स्थिर खिलौने को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। मान के चलिए यहाँ कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ कोई एक बच्चे बैठा हुआ है और यहाँ चादर है, इस चादर पे कुछ वस्तु यहाँ रखा हुआ है, तो वो इस चादर को खींच करके उस वस्तु को अपनी ओर ले आएगा। तो इस प्रकार का प्रतिक्रिया करता है बच्चे। तो यह आपका संवेदन पेशीय कहलाता है, जो कि खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह की अवस्था को अनुकूलन या स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित होता है। यह अनुकूल स्मृति और मानसिक निरूपण से यह संबंधित होता है। इस प्रकार यह संवेदन पेशीय अवस्था आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है एक बार फिर से हम इसे शॉर्ट में आप लोग को समझा देते हैं। जो जन्म से 2 वर्ष की बच्चे हैं वह संवेदी पेशीय अवस्था में के अंतर्गत आते हैं। अगर उसको भूख लगता है या किसी भी प्रकार की भूख लगता है तो वह क्या करता है, जो रो करके व्यक्त करता है, अपनी व्यक्तित्व के लिए अपनी आँख कान नाक से वह सोचता है, जो कि संवेदन पेशीय अवस्था 0 से 2 वर्ष की बच्चे होते हैं। तो और इसमें जो बताया गया है, जो शिशु जो है किसी भी खिलौने को अगर प्राप्त करना चाहता है, अगर वह चादर पे बैठा हुआ है तो उस चादर को खींच करके उस खिलौनों स्थित खिलौनों को प्राप्त कर सकता है। यही आपका कहलाएगा संवेदन पेशीय अवस्था। नेक्स्ट आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था।
पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है यह 2 से 7 वर्ष की अवस्था आ जाती है। 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, इस अवस्था में जो है बालक परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। पहचानना शुरू कर देता है। ये रेक्टेंगुलर है, ये त्रिभुज है, ये ओवल है। इस प्रकार से वह अपनी पहचान जानना शुरू कर देता है किसी भी शेप को। तो और इसमें किसी भी अगर उसमें विकास की प्रारंभ हो जाती है, भाषा का विकास का प्रारंभ हो जाता है, इस अवस्था में नई सूचनाओं और अनुभव का संग्रह करता है। यह पहली अवस्था की अपेक्षा समस्या का समाधान करने का योग्य हो जाता है, जो कि बच्चों में अस्थायित्व गुणों या विचारों का अनुत्क्रमणीयता एवं केंद्रीकरणीयता क्षमता विकसित हो जाता है। इस प्रकार के बच्चों में जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की बच्चे होते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे, तीसरा जो स्टेज बताया गया है, तीसरा स्टेज मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 वर्ष की स्टेजेस में बताई गई है। 7 से 11 वर्ष की स्टेज में जो बताई गई है जीन पियाजे के द्वारा, इसके अंतर्गत क्या सबसे इम्पोर्टेंट आपका यह कहलाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में जो है बालक वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसका विभेदीकरण करने लगता है, डिफरेंस जानना शुरू कर देता है और वर्गीकृत करने का क्षमता बढ़ जाती है। और यह उसका जो चिंतन है अब और अधिक क्रमबद्ध और तर्क संगत करना प्रारंभ कर देता है। इस अवस्था में जो है बालक विश्वास करने लगता है और लंबाई, भार, अंक, प्रत्यय आदि ये सारे बातें पर वह चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। थिंकिंग करना, सोचना स्टार्ट कर देता है और इसमें विभेदीकरण, किसी भी वस्तुओं को पहचानना शुरू कर देता है। इस प्रकार की अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। और इसमें जो है भाषा का पूर्ण विकास होता है। बच्चे का जो विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, भाषा का पूर्ण विकास होता है। भाषा का पूर्ण विकास होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इसमें जो है जो तर्क कर सकता है, बालक पर्यावरण के साथ अनुकूल करके अनेक नियमों से सीख सकते हैं। तो वातावरण में जा कर के जिस प्रकार का अगर उसको वातावरण मिलेगा, पर्यावरण मिलेगा, किसी भी प्रकार अगर बगीचा जा रहा है, अगर बच्चे बगीचा जा रहा है तो बगीचा जा कर के वहाँ पेड़ सबको देखेगा कि किस प्रकार वह बड़े हो रहे हैं, किस प्रकार का उसमें चेंजेज आ रही है, पानी देने से क्या होता है, ये सभी प्रकार का उसे अनुभव होगा। थिंकिंग करेगा, उस पर सोचेगा और अधिक उस पर चिंतन करेगा। तो यह हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसमें जो है अब बच्चे अधिक तर्क कर पाता है 7 से 11 वर्ष की उम्र में। इसमें अनेक नियम से सीख सकते हैं, जैसे 2+2 हो गया 4 होता है, तो 3+1 भी 4 होता है। 4 को वह खंड करेगा तो 2+1+1, इस प्रकार से यह खंड करके भी 4 को पुराएगा। फिर 4 को इस प्रकार पुराएगा 1+1+1+1, तो 4 बार जोड़ेगा तो 4 हो जाएगा। इस प्रकार से वह
करके सीखेगा। एक चीज को अनेक नियमों से वह सीखने का प्रयास करता है तो वह आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो इस प्रकार ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्लियर होता है। तो आपका अगला आ जाता है औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। सबसे पहले मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को 1 मिनट फिर से नज़र डाल देते हैं। जो कि मूर्त का मतलब होता है जो किसी भी वस्तु को देखना, वस्तु को देखना, छूना, छूना, टच करना, फीलिंग करना, उसे समझना, ये आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाता है। तो अमूर्त में अगर चलते हैं तो अमूर्त वह होता है जो ना ही टच कर सकते हैं ना ही छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव के माध्यम से सीखेंगे, सिर्फ अनुभव के माध्यम से सीखेंगे, वह कहलाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो बताई गई है, इस अवस्था में 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक की उम्र जो है यह औपचारिक अवस्था में आता है, जो इसे कह सकते हैं अमूर्त चिंतन की अवस्था का यह प्रमुख विशेषता है। इस अवस्था में भाषा संबंधित योग्यता का संप्रेषणशील या उसका विकास ऊंचाई को छूने लगता है। जब वह 11 वर्ष की उम्र के बच्चे हो जाते हैं तो वह अपनी अनुभव, अपने ज्ञान, तर्क करना सीख जाता है। वह जो है संप्रेषणशीलता को का विकास जो है उसको ऊंचाई तक छूने का प्रयास करने लगता है, ऊंचाई की ओर बढ़ जाता है। और इसे यह भी कहा गया है, इसे आंधी तूफान का स्टेज भी कहा गया है। इसे आंधी तूफान, आंधी तूफान का भी एज कहा गया है, आंधी तूफान का भी एज कहा गया है इस अवस्था को, औपचारिक अवस्था को। इस अवस्था में जो है अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उच्च स्तर प्राप्त करते हैं। इसमें जो है सबसे उच्च स्थान को प्राप्त करने का सोच विकसित हो जाता है। इस अवस्था में, औपचारिक अवस्था में आपका सोच का जो है उच्च सोच का निर्माण करना, उच्च अधिक सोचने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। और जो है संक्रियात्मक जो है संक्रियात्मक का निर्माण करता है, विभिन्न प्रकार की समस्या के समाधान के लिए जो अमूर्त नियम का निर्माण करता है। और बालक जो है अच्छी तरह से सोचने और समस्या का समाधान करने, निर्णय लेने में विकसित होता है, अधिक निर्णय लेने में विकसित होता है, समस्या का समाधान कर पाता है और अच्छी तरह से वह सोचने पर अच्छी तरह से सोचने पर वह विकसित होता है। अच्छी तरह से वह सोच सकता है, थिंकिंग कर सकता है और वह समस्या का भी समाधान कर सकता है, समस्या का भी समाधान कर पाता है। ये सभी में के निर्णय और जो है यह निर्णय लेने में सक्षम होते हैं, और यह निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। जो औपचारिक अवस्था का स्टेज है इसमें और देखा गया है सबसे अधिक, इसमें यह भी देखा गया है जो जितने दोस्त होते हैं अधिकतर दोस्त की बातें को वह मानते हैं, ना कि पेरेंट्स की बातों को मानते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा फोकस अपने दोस्तों पर किया जाता है। जो भी बोल रहा है और वह सोच रहा है, अधिक अपने से निर्णय लेना स्टार्ट कर देता है। अगर वह देखा गया समाज में
किसी भी प्रकार की अगर व्यवस्था है, जैसे जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता, रूढ़िवादिता, जेंडर रूढ़िवादिता अगर होता है तो उसे वह समाज में चलती आ रही है, लेकिन उसको वह हटाने का प्रयास करेगा, उसमें अपने से निर्णय लेगा जो क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, इसको करने से क्या हमें क्या अच्छा है या क्या बुरा है, खुद अपने से निर्णय लेना शुरू कर देता है अपने आप से, तो वह औपचारिक स्टेज कहलाता है। तो आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा, जो जीन पियाजे के चारों स्टेजेस को हम पूरे डिटेल में एक्सप्लेनेशन हम कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर